नमस्कार साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली एग्जाम 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं के लिए जो पेपर है दोस्तों वो यहाँ पे आ चुका है। और ये पेपर है दोस्तों हमें किसने भेजा है भाई? पंकज ने भेजा है। तो पंकज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पेपर भेजा है। आप भी अपना पेपर है वो हमें भेज सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पे आप हमें अपना पेपर है वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन पेपर स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपको बता दूं कि आपने अगर पहले पेपर मैंने भेजा था जो देखा हो, तो सेम पेपर है दोस्तों यहाँ पे आया है, लगभग 90% पेपर वो का वो आया है। तो आप पेपरों को ज़रूर देख लीजिएगा जो भेजे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का जो सम्राट था वो कौन था? तो लुई 16 हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर। इसके बाद देखिए जर्मन संसद का नाम क्या होगा? तो ये आपको बताना था। इसके बाद देखिए यहाँ पे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये भी हो जाएगा मेरा। इसके बाद देखिए यहाँ पे किसी भी क्षेत्र की जलवायु नियंत्रित करने का जो कारक है वो कौन सा होगा? यानी कि आपके क्षेत्र की जलवायु है उसको हमें नियंत्रण करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? अक्षांश रेखाओं के कारण, ऊंचाई के कारण, समुद्र से दूरी, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी चीज़ें शामिल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर का, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो दोस्तों जो बाजरा है, गेहूं है, सरसों है और फल है, तो यहाँ पे खरीफ की फसल है वो बाजरा हो जाएगी। बाकी गेहूं, सरसों, चना ये सब क्या होती है? आपकी रबी की फसल होती है। जो मोटे दाने वाले होते हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का, मोठ वगैरह, ये सब किसकी? आपकी खरीफ की फसल में आती है। यहाँ पे देखिए तृतीय अथवा सेवा क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक क्रिया कौन सी है? तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र की यहाँ पे बात की गई है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से बताया अगर आपने पहले पढ़ा हो तो यहाँ पे देखिए परिवहन व संचार सुविधाएं, बैंकिंग, बीमा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आ जाएंगे, क्योंकि परिवहन और संचार क्षेत्र भी है। जो बैंकिंग है वो भी आपका संचार के माध्यम से आता है, बीमा है वो भी आपका संचार के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी मेरा सही आंसर रहेगा। नगरीय क्षेत्र में अधिकतम बेरोजगारी का प्रकार पाया जाता है? दोस्तों नगर मतलब जो शहर होते हैं वहाँ पे पूछी जा रही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी है दोस्तों वो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी है, इसके बारे में दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बड़ा। ठीक है, एक पेपर में मैंने देखा था कि ये पूछा गया है, तो आप इसको पढ़ लेना भाई इस चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों को राजनीतिक में सक्रिय भागीदारी का जो अवसर है वो मिलता है? तो किस में मिलता है भाई? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी को बराबर का हक मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। रूस में प्रथम क्रांति है वो सन कब हुई थी? तो रूस की क्रांति आपको बताना है कि रूस में क्रांति है वो कब हुई थी। इसके बाद देखिए हिटलर ने जर्मन वर्कर पार्टी का नाम बदलकर वो क्या रख दिया था? इसके बाद देखिए हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित जो श्रृंखला है, ये मान लीजिए कि ये मेरा हिमालय है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, यहाँ पे दक्षिण हो गया। तो उत्तर में जो मेरा स्थान है, श्रृंखला है, वो कौन सी है वो आपको बतानी पड़ेगी। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये आप सभी जानते हैं, ये प्रश्न 10वीं क्लास में पूछा गया है। तो केरल सही आंसर होगा। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? तो वो होती है भाई जनता के पास। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि जनता ही डिसाइड करती है कि कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, कौन सरपंच बनेगा, सब चीज़ें जनता के ऊपर डिपेंड करती है। तो अंतिम निर्णय लेने का हक उन्हीं के ऊपर रहता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, हिटलर की पार्टी ने लोगों को नाज़ी क्यों कहा जाता है? प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं? भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी है वो कौन सा बनाती है? ये आपको बताना है। ठीक है, महानदी बनाती है। जलवायु किसे कहते हैं? तो जलवायु क्या हो गई? एक मतलब बहुत समय के अंतराल पे जो घटनाएं देखने को मिलती है उस हिसाब से आपको डिफाइन करने पड़ेगा। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं ये बताने पड़ेंगे। उत्पादन में दोस्तों जो भी चीज़ें हम जैसे कृषि के कार्य हो गए, मधुमक्खी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब क्या है? बकरी पालन, भैंस पालन, गाय पालन, ये सब उत्पादन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं बेरोजगारी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। मौसमी बेरोजगारी, जो अभी पिछला वाला जो पर्सन था ना, मौसमी, प्रच्छन्न, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं भाई। निर्धनता को दूर करने के कोई दो सुझाव देने हैं। तो निर्धनता को दूर करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे ज़्यादा तो क्या करना पड़ेगा? अधिक मात्रा में आपको रोज़गार उपलब्ध कराना पड़ेगा। बाकी आप लिखना भाई। मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं ये आप बता सकते हैं। संसद सदस्य किसे कहते हैं ये आप बता सकते हैं। मतदाता सूची क्या होती है? दोस्तों ये 10वीं क्लास में भी प्रश्न आया है। तो मतदाता सूची वही हो गई जिसमें कि एक निश्चित स्थान या निश्चित एरिया में रहने वाली व्यक्तियों का नाम दर्ज होता है, वो मतदाता सूची होती है। अब देखिए खंड ब क्या है मेरा? फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? ऑलरेडी बताया था भाई, 3 विभागों में बटा हुआ था वो। ठीक है,
1929 से 1932 में आए अमेरिकी संकट का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? उन देशों का नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो बता सकते हैं भाई, भारत से बड़े जो हैं वो बता सकते हैं आप, क्षेत्रफल के हिसाब से बताना भाई। जल विभाजक का क्या कार्य है? तो ये भी आप बता सकते हैं। मान लीजिए इधर से कोई नदी आ रही है, इधर से आ रही है, बीच में से कोई पहाड़ आ गया तो मेरा जल विभाजक हो गया। तो ये आप चीज़ें अपने हिसाब से लिखेंगे। काल बैसाखी से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों काल बैसाखी के बारे में आप बता सकते हैं, ये आपकी बंगाल से रिलेटेड है, यानी कि जो तूफान उठते हैं ना गर्मियों में, वो उसको बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, पालमपुर गांव में होने वाली गैर कृषि क्रियाएं हैं वो बतानी है। संसाधन के रूप में लोग संसाधन के रूप में लोग से क्या आसपास है समझते हैं आप? तो ये आपको बताना पड़ेगा लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के बारे में बताना है। इसमें क्या कुछ जाता है? दोस्तों आपने देखा होगा कि जो जिसको अपन बोलते हैं नरेगा, ठीक है, नरेगा तो आप सभी सुना होगा, बस उसी के बारे में आपको लिखना है। आदर्श आचार संहिता से आप क्या समझते हैं? दोस्तों आचार संहिता का मतलब होता है कि उस क्षेत्र की गतिविधियां जो सरकारी दायरे में जो भी कोई कार्य होते हैं उनको रोक दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के दौरान आचार संहिता लग गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने हिसाब से। सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो 18 वर्ष के जो व्यक्ति हो जाते हैं और जिनका मतदाता सूची में नाम होता है, वो दोस्तों सार्वभौमिक रूप से अपना जो मत होता है उसका उपयोग करते हैं, उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अगली प्रश्न ना, ये आपको देख लेना है। यहाँ पे देखिए बांगर और खादर में स्पष्ट करना है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये रट लेना भाई। ये प्रश्न अगर दोस्तों कक्षा 9वीं में और कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान के पेपर में नहीं बना, तो इसका मतलब है कि पेपर बना ही नहीं है। ये प्रश्न ऐसा है जो कि 1000% बनता ही बनता है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? दोस्तों मैंने बताया था कैलोरी के माध्यम से किया जाता है। लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करना है। भारत के मानचित्र में ये चीज़ें आपको इंडिकेट करनी है। जम्मू कश्मीर जो कि ऊपर आ जाएगा, राजस्थान हमारे इधर आ जाएगा। देखिए मैं बताऊँ आपको, इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ भारत के नक्शे की, ये मान लीजिए तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ आ जाएगा, जो राजस्थान है वो यहाँ के आसपास आएगा, उड़ीसा है वो आपका इधर आ जाएगा, महाराष्ट्र इधर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सन 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया था? ऑलरेडी मैंने बताया था पिछले पेपर में ये क्वेश्चन। इसके बाद देखिए स्टालिन की सामूहिकरण की नीति हो गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 आदर्शों पर आपको बल देना है, ठीक है। विश्व में लोकतंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नेल्सन मंडेला की भूमिका वर्णन करना है। तो दोस्तों ये पूरा 9th क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर मैंने बता दिया है। आई होप आपको जैसे समझ में आ गया होगा और आपको इन प्रश्नों की तैयारी कर लेनी है कल के एग्ज़ाम के लिए 100%, ठीक है। बाकी और भी पेपर के लिए आप कमेंट जरूर कर देना, वो भी आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।